स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट आता है, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है क्वेश्चन में। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन आल्सो द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू, तो उसके बाद जब पॉइंट फाइंड, पहले तो हमें पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करनी है हमें वैल्यूज़ कि ये वैल्यू जो आई है वो मैक्सिमा आई है या मिनिमा वैल्यू आई है। देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है कि वो फंक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू कंजिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कंजिस्ट कर रहा है या मिनिमा वैल्यू कंजिस्ट कर रहा है, वो हमें बताता है पॉइंट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ये फंक्शन है, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डैश लग जाएगा, तो ये क्यूब है, आगे आ जाएगी पावर और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, -3 और x बन गया 1। जो जी डैश x क्या निकल का है, 3x² - 3। थर्ड स्टेप होता है कि इसे जी जो भी हमारे पास होता है जी डैश एक्स है यहाँ, तो इसे पुट करो इक्वल टू 0, तो 3x² - 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर किस में है, माइनस में, तो इधर प्लस में आएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 1x² क्या आ गया 1। जब इधर रूट आएगा 1 पे तो ये कैसी वैल्यू देगा, +-1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ मल्टीपल वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू का मतलब कि x की वैल्यू एक तो प्लस के 1 है और एक x की वैल्यू माइनस के 1 है। तो जो मल्टीपल वैल्यू आ जाती हैं तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बस सिंगल वैल्यू आती है तो बस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई है। अब हमें जो ये फंक्शन है जी डैश एक्स, इसे हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, इसे हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है यहाँ, तो डबल डैश लग जाएगा, तो यहाँ जो है 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6 और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 1 और -3 क्या बन गया 0। जो हमारे पास डबल डिफरेंशिएट क्या है 6x आया। अगर यहाँ एक नंबर आ जाता तो उससे हमें पता चलता कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, पर यहाँ वेरिएबल भी है, वेरिएबल क्या है यहाँ x है, तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू तो हमारे पास है, एक प्लस है और एक -1 है, तो यहाँ पुट करते हैं जी डबल डैश x, एक 6x है तो यहाँ हम x इक्वल क्या पुट कर ले 1 पुट कर लेते हैं, और इधर हम जी x 6x है, इधर हम x इक्वल -1 पुट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ है 6 और x की जगह 1 तो 6 है, और यहाँ से आप देख सकते हो 6 आई है, तो 6 कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि कैसा पॉइंट है ये, x इक्वल 1 जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट x इक्वल 1, तो ये मिनिमम पॉइंट है। तो इस x इक्वल 1 जो है ये पॉइंट पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसी वैल्यू, x इक्वल 1 जो पॉइंट है इस पे कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट मिनिमम है तो वैल्यू भी मिनिमम आएगी। अब इधर पुट करते हैं -1, 6 × -1, तो हमारे पास क्या है डबल डिफरेंशिएट माइनस के 6। हमें डबल डिफरेंशिएट यही बताता है कि वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू आएगी। और यहाँ -6 आया है डबल डिफरेंशिएट, तो -6 मतलब निगेटिव वैल्यू आई है, तो यहाँ हमें पता चला निगेटिव वैल्यू का मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है x इक्वल 1 पे, तो इस पर जब हम पुट करेंगे ये वैल्यू f(x) के अंदर तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डबल डिफरेंशिएट हमें क्या बताता है, डबल डिफरेंशिएट हमें बताता है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है उस पॉइंट पे। अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगी तो इस पॉइंट पे हमें वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर निगेटिव आएगी तो इस पॉइंट पे हमें वैल्यू जो मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। इससे ये पता चला। तो हमें अब x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, जी डैश एक्स में पुट करेंगे या जी एक्स में पुट करेंगे, इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जी एक्स जो है वो ये है, जी एक्स हमारे पास ये है,
एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ हम पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे पहले हम, हमारे पास यहाँ क्या है 1 पे क्या है मिनिमम है, तो पहले हम 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे x इक्वल 1, तो जी एक्स इक्वल 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो जी एक्स इक्वल यहाँ क्या है 1 माइनस 3, तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या फाइंड हुई माइनस के 2, तो ये कैसी वैल्यू आई है मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू आई है। लोकल मिनिमम लिख सकते हो, लोकल क्योंकि वहाँ लोकल पूछा गया है, तो यहाँ लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई है -2 आई है। किस पे आई है लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल, ये भी लिख सकते हैं कि लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल 1 पे ये वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद हमें अब क्या करना है जी एक्स, फिर से जी एक्स में पुट करना है इसी फंक्शन पे x इक्वल -1, -1 को पुट करेंगे तो -1 पुट करिए यहाँ और -3 इंटू -1, तो यहाँ ऑलरेडी -1 ही निकल कर आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई प्लस के 2 आई, तो इस -1 पे कैसे हमें पॉइंट मिल रहा था मैक्सिमम पॉइंट, तो वैल्यू कैसी होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आई 2, और किस पाई है लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल -1, पॉइंट क्या था -1 था, उस पर हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम मिली है। ठीक है, जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।